नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वाईटी चैनल पर। दोस्तों, आज से शुरू करने जा रहा हूं मैं भारत के भूगोल के चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जो कि लूस एंड से लिए गए हैं। तो साथियों, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो एसएससी, रेलवे या कोई भी भर्ती जिसके अंदर भारत का भूगोल आता है, उसमें से आप सिर्फ ये एमसीक्यू पढ़कर 80% प्लस अंक ला सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? दोस्तों, भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ग्रीक भाषा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है 8.4 उत्तरी अक्षांश, और मुख्य भूमि की न पूछकर दक्षिणतम सीमा पूछ ले तो है 6.4 उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक मध्यान्वर रेखा है? मतलब भारत की जो मध्यान्वर रेखा है ना, उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा देशांतर वो है 82.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान या स्थानीय समय है जो स्थित है। मतलब भारत का जो प्रमाणिक समय है ना, वो कौन से स्थान से माना जाता है, मतलब किस स्थान के पास है वो, जिससे हम भारत का समय, जो मेन समय हमारा चल रहा है घड़ी का, वो माना जाता है। फिक्स समय वो है इलाहाबाद के पास। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्यम समय से कितना आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? मतलब भारत का जो नीचे का हिस्सा है ना, वो भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? भारत का जो नीचे का हिस्सा है वो 870 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा की लंबाई तो है 15,200। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100। और सारे द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा की लंबाई है 7516। तो अब से हमसे पूछिए स्थलीय सीमा, तो 15,200। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई, यह अभी मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, 7516.15। ऑप्शन नंबर डी। मतलब लक्षद्वीप, मतलब द्वीपों के सहित तो 7516 है, और वैसे तटीय सीमा की लंबाई 6100। अगर द्वीपों सहित न पूछकर सादा तटीय सीमा की लंबाई पूछता है तो 6100 आती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी, मतलब भारत की लंबाई है 3214। ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, मतलब भारत की चौड़ाई 2933 है। भारत की लंबाई तो 3214 तथा चौड़ाई 2933 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की तट रेखा की लंबाई, यह आगे क्वेश्चन अभी बताया था, भारत की तटीय रेखा की लंबाई 6100। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? मतलब विश्व का कुल क्षेत्रफल है ना, उसका भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट हिस्सा रखता है? तो भारत का क्षेत्रफल रखता है 2.4% हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत तो आता है 10.7, और पठारी क्षेत्र के अंदर आता है 27.7। इस बात का ध्यान रखना, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर पूछा है, इसके अंदर पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आता है 10.7। ऑप्शन नंबर ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ विस्तृत है? पर्वत तो 10.7 पर है ना, और पहाड़ियाँ इस दोनों को मिक्स करके पूछा है, ये आती है 29.30 या 29.3 भी सही रहे। ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पठार विस्तार पाया जाता है? पठार, अभी आपको मैंने बताया पठार है 27.7। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर मैदान है ना, संपूर्ण भारत के 43% भूभाग पर पाया जाता है मैदान। ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? समुद्र के अंदर भारत की प्रादेशिक सीमा का, समुद्र के अंदर भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार है 12 मील। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक की दूरी है? मतलब प्रादेशिक जल सीमा है ना, उसके आगे कितनी समुद्र मील की दूरी है जल सीमा के आगे। और ये पहले पूछा था प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है, वो तो 12 मील तक था, और इसके आगे कहाँ गया 24 मील तक, मतलब आगे समुद्र मील, प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 मील। भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? मतलब एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से, एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से कितना, मतलब समुद्री मील कितने आगे है? वो है 200 मील। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर बसे हैं? समुद्र के किनारे पर 9 राज्य, मतलब तटीय क्षेत्र पर कितने राज्य बसे हैं? 9 राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा सर्वाधिक लंबी लगाता है? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? दोस्तों आपको पता होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा के मतलब 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसके अंदर से राजस्थान, झारखंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश भी आता है, लेकिन ओडिशा नहीं आता। राजस्थान के अंदर से भी जाती है, झारखंड से जाती है, मिजोरम से जाती है, लेकिन ओडिशा से नहीं जाती। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्या हो गया? तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से, मतलब भारत के मध्य बीच में से भारत को 2 बराबर भागों में काटती है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, मध्य से गुजरती है, बराबर भागों में काटना एक ही बात है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये क्वेश्चन नहीं, तो अभी ऊपर भी तो यही था, कर्क रेखा ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। पश्चिम बंगाल से भी कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? अभी हमने ऊपर देखा झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो इसके अंदर गुजरती है ये पूछा है, तो ये गुजरती है झारखंड से। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण नौक, मुख्य भूमिका पूछा है। मुख्य भूमिका है कैंप कैमरिन, कन्याकुमारी, कैंप कैमरिन कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अब ये मुख्य भूमिका पूछा है नौक दक्षिणी, है ना। अगर मुख्य भूमिका न पूछकर आपको दक्षिणतम नौक पूछता तो होता है इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल, दक्षिण में सबसे दूरस्थ भारत के, है ना,
तो वो आ जाता है इंदिरा पॉइंट, सबसे दूरस्थ। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इंदिरा कोल सबसे ऊपर है, मतलब लद्दाख के अंदर इंदिरा कोल है, इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे है। क्वेश्चन नंबर 30, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम। पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट के तीनों नाम ही इंदिरा पॉइंट के हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम, रामेश्वरम। भूमध्य रेखा के निकटतम पूछा है तो इंदिरा पॉइंट होगा, रामेश्वरम नहीं। रामेश्वरम तो श्रीलंका के अंदर है। तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा 870 किलोमीटर थी, तो 31 के अंदर इंदिरा पॉइंट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसको मैं चेक करके बाद में जैसे बता दूंगा, शायद तक मेरे हिसाब से इंदिरा पॉइंट ही आएगा। रामेश्वरम भारत का मतलब निकटतम स्थान भारत का पूछा है, तो भारत का नीचे से इंदिरा पॉइंट ही होगा, क्योंकि इंदिरा पॉइंट भी भारत के अंदर ही आता है, मालदीव। और रामेश्वर श्रीलंका के अंदर आता है। ये मुख्य भूमिका है रामेश्वर। भारतीय मुख्य भूमिका सर्वाधिक उत्तरी भाग, मुख्य भूमिका पूछ रहा है। अभी मैंने आपको बताया तो ऊपर लद्दाख के अंदर है इंदिरा कोल, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? जब भारत की मुख्य भूमि है ना, उसको रामेश्वर द्वीप से अलग करता है पाक जल संधि। पाक जल संधि है ना, पाक नाम सुन रहे तो ऐसा लगता है भारत पाकिस्तान को अलग करती है, लेकिन पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका को अलग करती है, और रामेश्वरम होता है श्रीलंका के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एडम ब्राइड निम्नलिखित में किन देशों के मध्य स्थित है? एडम ब्रिड किन देशों के मध्य स्थित है? एडम ब्रिड है, यह है भारत और श्रीलंका के बीच एडम, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह करता है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास है दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है। दीव गुजरात का द्वीप है, गुजरात या गोवा, तो दीव द्वीप है, दीव द्वीप है दोस्तों गुजरात के तट पर, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों ये दक्कन पास है, ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य है। दक्कन पास, ये मेरे से गलती हो गई थी अभी, लेकिन इसको सही कर लेना। ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि। दोस्तों अभी मैंने बताया था भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। पाक जल संधि पाकिस्तान को न करके श्रीलंका को अलग करती है भारत से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ भारत पहली बात तो सबसे बड़ी सीमा साझा करता है ना, सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की लगती है भारत की। और ये भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा है भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। भारत पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों, ये कमेंट करके बताना मेरे को, भारत ये रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है। राजस्थान के अंदर तो इसकी मतलब सर्वाधिक रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राज्य के अंदर राजस्थान रखता है 1070, और भारत की कुल लंबाई कितनी है वो मेरे को कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है?
पूर्व के अंदर भारत के अंदर दो ही राज्य सीमा बनाते हैं, एक तो बांग्लादेश, एक म्यांमार। तो बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं है तो म्यांमार सही होगा, नहीं तो बांग्लादेश होता तो बांग्लादेश सही होता। क्वेश्चन नंबर 43, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के मध्य राज्यों को अलग करती है। अरुणाचल प्रदेश को, चीन है भारत के उत्तर में, तो अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है मैकमोहन रेखा। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा है, उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा मैकमोहन रेखा किस देश के मध्य है? भारत और चीन के मध्य की जो रेखा है ना, उन दोनों को भी अलग करती है, उसका नाम है मैकमोहन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ नहीं लगती? पाकिस्तान से साथ लगती है, अभी बताया था। बांग्लादेश के साथ 4496, भूटान के साथ लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं लगती। श्रीलंका भारत से अलग है। ऑप्शन नंबर डी। मैप के अंदर भी देखा होगा दोस्तों आपने, श्रीलंका भारत से अलग है, भारत से सीमा नहीं लगती श्रीलंका की। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना, उसके अंदर शामिल नहीं है। पाकिस्तान शामिल है, नेपाल, श्रीलंका ही शामिल नहीं है, बांग्लादेश श्रीलंका शामिल नहीं है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान शामिल है, श्रीलंका शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? समुद्री सीमा किस राज्य की सबसे छोटी है? गोवा। गोवा की वैसे सीमा सबसे छोटी है, समुद्री राज्य के अंदर भी गोवा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? अब मैंने आपको बताया था भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। भारत और बांग्लादेश के बाद में आता है भारत और चीन, फिर भारत और चीन के बाद में आता है भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बाद में भारत नेपाल, फिर भारत म्यांमार। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की लगती है अफगानिस्तान के साथ 101 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751, भूटान के साथ 699। क्वेश्चन नंबर 49, भारत को निम्नलिखित प्रदेशों में से विभाजित किया जा सकता है? भारत को विभाजित किया जा सकता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम भारत का भू विभाग है प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी सही है। गौरव कांसी जयंतिया की पहाड़ियाई संरचना की उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है? ये पहाड़ियां हैं म्यांमार, पूर्वांचल पहाड़ी का भाग। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट के का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का, कोंकण तट महाराष्ट्र का है, कोरोमंडल तमिलनाडु, मालाबार तट, काठियावाड़ तट। कोरोमंडल तमिलनाडु के अंदर आता है, पश्चिमी तट का भाग नहीं है, काठियावाड़ तट ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट, कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर बी। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण, गोवा से दमन तक। वैसे कोंकण तट को महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका विस्तार है गोवा से दमन। अगर आपसे पूछे कोंकण तट कहाँ स्थित है तो महाराष्ट्र आंसर करना है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से दमन। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस प्रकार से हुई है? प्रबल उत्पत्ति मानी जाती है लक्षद्वीप, प्रबल उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र के अंदर तो दो ज्वालामुखी नारकोडम बैरन है।
मार्कोडम और बैरन। ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 57, न्यू मरद्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मरद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? मतलब देखो द्वीप पूछा है इसके अंदर। ये पांडुचेरी मतलब आप अपन द्वीप लगाते हैं, दमन द्वीप लगाते हैं, दादर नागर हवेली द्वीप लगाते हैं इनके आगे, तो ये द्वीप नहीं है, ये एक क्षेत्र का नाम है, क्षेत्र विशेष का नाम है। लेकिन दीव द्वीप है ना, जो दीव द्वीप, ये गुजरात का है, ये द्वीप है एक, और ये क्षेत्र है। माजोली भारत के निम्न में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी का एक द्वीप है? माजोली द्वीप भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का एक द्वीप है। असम के अंदर माजोली द्वीप। ऑप्शन नंबर सी सही है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप है अरब सागर के अंदर। अरब सागर के अंदर एक 36 मतलब 42 द्वीप है अरब सागर के अंदर, जिसके अंदर 36 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है अरब सागर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए सही है। दीव स्थित है। दीव कहाँ पर स्थित है? खंबाती की खाड़ी में स्थित है। देखो हमसे पूछा है दीव, मैंने देव बताया था आपको गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर कच्ची खाड़ी भी है, खंबाती खाड़ी भी, लेकिन दीव द्वीप है खंबाती खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वर। ऑप्शन नंबर डी। लक्षद्वीप में कितने द्वीपों का समूह? मैंने अभी बताया था 42 द्वीपों में 36 द्वीपों का समूह लक्षद्वीप में है। ऑप्शन नंबर सी। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में कौन सा राज्य संघ क्षेत्र स्थित है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। मैंने अभी बताया था लक्षद्वीप तो अरब सागर में है, अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारत में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है लद्दाख को। ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद का जुड़वा शहर सिकंदराबाद। दोस्तों हैदराबाद, ये जुड़वा शहर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जुड़वा शहर मतलब इसका हूबहू थोड़ा बहुत चित्र मिलता है, तो हैदराबाद का है सिकंदराबाद। कोची का जुड़वा नगर है अलवाय। ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? लद्दाख का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है। सियाचिन, गिलगिट क्षेत्र, छोमारेरी, अक्साई चीन। जिस पर चीन का अधिकार है वह है अक्साई चीन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल भारत का एकमात्र वो है लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। कितना है? 32,87,263। लास्ट में 63 याद कर लो, शुरुआत में 32,8 याद कर लो। 32.8 लाख याद कर लो आप, तो फिक्स ये 32.8 लाख के हिसाब से कर दोगे आप। लेकिन दोस्तों देखो ऑप्शन में चक्कर पड़ सकता है, आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा। इसके अंदर भी 32.8 लाख है, बस लास्ट के 3 अक्षरों में चेंज है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा। झारखंड से गुजरती है मिजोरम। त्रिपुरा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती?
कर्क रेखा के दोस्तों कितने सवाल हो चुके हैं, पहले भी कर्क रेखा गुजरती है नहीं गुजरती, आपको 8 राज्य अच्छे से याद कर लेने हैं। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? त्रिपुरा से, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। त्रिपुरा से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। हाँ। पतंगाकार, चतुष्कोणीय दोनों है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें स्थान पर तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इन चारों को याद कर लेना अच्छी तरीके से। देखो इसके अंदर तो एक क्वेश्चन आया है, वैसे इसके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन तीनों पॉइंटों को अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। असत्य कथन पूछा है। भारत का क्षेत्रफल का 29.3 भाग पर्वतीय है। भारत का क्षेत्रफल 27 भाग पठारी है। पठारी सही है। भारत का क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। मैदानी भाग दोस्तों आपने पढ़ा था 43%, और इसके अंदर है 48%, यही गलत है। आपको दोस्तों ये भी लग रहा है क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग, लेकिन इसको पर्वतीय और पठारी दोनों बता दिया। क्वेश्चन नंबर 77। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों का मैदान है। ये नवनिर्मित मैदान है। इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है। ऑप्शन नंबर सी, यही गलत है। चरणोजम प्रकार की नहीं है ये यहाँ की मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विषुववृत्त रेखा के उत्तर में, अभी आपको बताया था विषुववृत्त रेखा और भूमध्य रेखा एक ही है, तो ये विषुववृत्त रेखा के उत्तर में 876 किलोमीटर दूर है। 8.4 से 36.6 उत्तरी अक्षांश है। यह 68.60 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ स्पर्श करती है? भारतीय राज्यों की सीमा सर्वाधिक करती है उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, उसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जिला भी पूछे ना तो उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उस जिले की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा 7 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। 7 राज्य मतलब 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है, टोटल हो जाते हैं 9। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? भारत का 2.4% क्षेत्रफल है, इसके अंदर भारत के अंदर जनसंख्या है 17.5% विश्व की। मतलब इतने क्षेत्रफल कितनी जनसंख्या है? विश्व का 2.4% तो क्षेत्रफल है और 17.5% जनसंख्या भारत के अंदर ही निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल की सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। भारत के मुख्य स्थल खंड समुद्री सीमा की लंबाई 6100। भारत के देशांतरीय विस्तार 9725, 68.7 से 9725। भारत के असत्य कथन पूछा है ना उसने, भारत के मुख्य स्थल से अक्षांश रेखा, तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन स्थल खंड से समुद्री सीमा की लंबाई, स्थल खंड से समुद्री सीमा की लंबाई पूछी थी। ये कौन बैक हो गया शायद, एक मिनट मैं बोलता हूँ। हमारा क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसकी लंबाई 7516। अगर समुद्री सीमा की पूछता तो 6100 सही थी, लेकिन स्थल खंड के साथ समुद्री सीमा की पूछी है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत का दक्षिणतम बिंदु पेंगमोलियन पॉइंट, ये उसका इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है। भारत का समुद्री सीमा की लंबाई
7516 किमी। कुल समुद्री सीमा की पूछी है तो कुल समुद्री 7516 है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में। दोस्तों मैंने ये आपको पहले बता चुका हूँ 2-3 बार। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच न होकर भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6.4 अक्षांश पर है। हाँ, दक्षिणतम देख लो, मैंने शुरुआत में आपको एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर 8.4 6.4, तो मैंने उस टाइम पे बताया था दक्षिणतम बिंदु 6.4 पर है और दक्षिण मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु 8.4 पर है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत को प्रमाणिक यांत्रोत्तर रेखा है? ये क्वेश्चन पहला है मध्य यांत्रोत्तर के रूप में, तो ये 82.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में अवस्थित है, भारत कहाँ अवस्थित है? तो 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर। कौन सा ऑप्शन है? 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश, देशांतर 67.7 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी अक्षांश के हिसाब से उत्तरी में, देशांतर के हिसाब से पूर्वी में, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर है भारत। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? मिजोरम से किसकी नहीं लगती? नागालैंड की। ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ है? मतलब राजस्थान से नहीं लगती किस राज्य की सीमा? गुजरात से लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती? उत्तर प्रदेश की मिलती है, राजस्थान की मिलती है, गुजरात की मिलती है, लेकिन ओडिशा की नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था? नेफा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर है दक्षिण अंडमान में। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिण अंडमान के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में मैंने पहले बताया था अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण नोक पर है? अंडमान, ये इंदिरा पॉइंट तो वैसे तो मालदीव के अंदर है, लेकिन किसकी दक्षिणतम नोक के ऊपर है? वो है अंडमान निकोबार के दक्षिण में। राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु है बेरिंग कालिंग पाक जलमंडल में, पाक जलमंडल। राम सेतु आपको वैसे पता होगा श्रीलंका के अंदर है। और भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जल संधि। तो भारत से श्रीलंका जाने के लिए राम सेतु भी तो बना गया था। भारत से श्रीलंका जाने के लिए रावण को मारने के लिए राम सेतु राम जी ने बनाया था। तो भारत से श्रीलंका जाएंगे राम सेतु से, तो पाक जल संधि बीच में आती है, तो पाक जल संधि के अंदर ही स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग। ऑप्शन नंबर डी। ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया? व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सियाचिन है। सियाचिन भारत म्यांमार भारत पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है सियाचिन। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप ऐसे ही अगले चैप्टर की वीडियो चाहते हैं और इसके चैप्टर को पूरा करवाना चाहते हैं तो हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।